हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट 4 माह नवंबर कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रश्न है, नियंत्रण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं हैं, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य, नियंत्रण करने का कार्य प्रबंधक या अधिकारी का होता है। आवश्यक होने पर वह विभिन्न विशेषज्ञों एवं सहायकों की सलाह एवं सहायता ले सकता है। तो दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार गतिमान रहती है। नियंत्रण के माध्यम से उद्देश्यों, क्रियाकलापों एवं कार्य विधियों पर लगातार नजर रखने की आवश्यकता पड़ती ताकि कार्य योजनाओं के अनुरूप होता रहे। नियंत्रण भविष्यात्मक होता है। नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान त्रुटियों को, कमियों को दूर करना तथा भविष्य में कोई बाधा या त्रुटियां ना हो, इस हेतु पहले से आवश्यक कदम उठाना होता है। दूसरा है, नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो पहला कार्य प्रमापों का निर्धारण पहला कदम होता है। संस्था के समस्त व्यक्तियों के कार्यों का प्रमाप निश्चित हो जाने से यह ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति को कहां पर, कितना, कब व किस प्रकार कार्य करना है। तो दूसरा इसका पॉइंट है वास्तविक प्रगति का मापन। प्रमापों का निर्धारण हो जाने के पश्चात नियंत्रण का दूसरा वास्तविक प्रगति को मापना होता है। तीसरा है इसका प्रमापित एवं वास्तविक कार्यों की तुलना या विचलनों की तुलना। नियंत्रण प्रक्रिया का यह तीसरा स्टेप होता है। इस कदम के अंतर्गत वास्तविक कार्य व प्रमाणित कार्यों के बीच जो अंतर होता है उन्हें ज्ञात किया जाता है। विचलन क्या है, विचलनों का विश्लेषण। उसके बाद है चौथा पॉइंट, सुधारात्मक कदम उठाना। ये फोर्थ स्टेप होता है, प्रिवेंटिव स्टेप भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। फिर लास्ट पॉइंट है अनुगमन। सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही समय समय पर यह देखना आवश्यक है कि उठाए गए सुधारात्मक कदम का क्या और कैसे प्रभाव हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देशन के किन्हीं 4 तत्वों को समझाइए। पहला सुपरविजन, पर्यवेक्षण। प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका अभिप्राय काम पर अधीनस्थों की देखभाल करना और उसकी समस्याओं के समाधान में मदद करना है। दूसरा है लीडरशिप। तीसरा आपका संदेश वाहन यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। और मोटिवेशन के बारे में आपको लिखना है। ये 4 महत्वपूर्ण आपका निर्देशन के तत्व है, प्रमुख तत्व है। तो इनके बारे में आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से स्क्रीन से देख सकते हैं, पॉज करके अच्छे से इसको लिख लें। उसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं को समझाइए। पहला आपका आ जाएगा पद प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे, क्या होता है पद प्रतिष्ठा। सांगठनिक वातावरण के बारे में बताएंगे, जीवन कृति विकास के सुअवसर होता है। पद संवर्धन के बारे में, और इसका अंतिम स्टेप है कर्मचारियों को मान सम्मान देने संबंधी कार्यक्रम। तो ये आपका अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में आपको लिखना है। पद प्रतिष्ठा क्या होता है, तो संगठन के संदर्भ में पद का अर्थ संस्था के पदों के क्रम से, पद से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है। मास्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांत को आपको लिखना है। तो क्या है ये आपका सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा, आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट में आपकी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, संस्था से जुड़ाव संबंध है, उनके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इनको लिखना है। फिर आपका मान सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं, फिर मास्लो सिद्धांत की कुछ संकल्पनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।